हम हमारे देश में अगर कोई विदेश का आदमी चुन के आता है और गवर्नमेंट में अपनी जगह बनाता है तो खुश नहीं होते। लेकिन वहीं पे अगर विदेश में जैसे कि अमेरिका में अगर कोई इंडियन आदमी अमेरिका में इलेक्शन लड़ता है और वो जीत के गवर्नमेंट में अपनी जगह बनाता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि कमला हैरिस जी जब वाइस प्रेसिडेंट बनी थी 2020 में, तो आपने देखा होगा कि उनका गांव है तमिलनाडु में। वहां पे कमला हैरिस जी को शुभकामनाएं दी गई, वहां पे हवन भी किया गया कि कमला हैरिस जी ही जीते, और कमला हैरिस जी ही जीती और कमला हैरिस जी ही वाइस प्रेसिडेंट बनी। अब 2024 में कमला हैरिस जी को प्रेसिडेंट फेस बनाया गया, जबकि जो बाइडेन थे उन्हें प्रेसिडेंशियल फेस से निकाल दिया गया और जो कमला हैरिस है उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंशियल फेस बना दिया गया। अब मैं बता दूं कि अभी तमिलनाडु में कमला हैरिस के गांव में हवन हुए और कमला हैरिस के लिए लोगों ने दुआएं मांगी कि कमला हैरिस ही चुनाव जीते। लेकिन ये बार 2024 में ट्रंप ने चुनाव जीत लिया। अब मैं बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे इंडियंस हैं। मैं बता दूं कि जो भी अमेरिका में चुनाव लड़ता है वो अमेरिका का सिटीजन है। मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इंडियन है, वो इंडियन नहीं है भाई। उन लोग ने कब का इंडिया छोड़ दिया है। वो अभी जो है वो अमेरिकन है, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंडिया से उनको कोई डील भी करनी होगी, अगर वो सरकार में आते हैं तो वो अपने देश अमेरिका को पहले रखेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पूर्वज भारतीय थे, वो ये कभी नहीं सोचेंगे। वो अपने देश अमेरिका के वफादार रहेंगे क्योंकि वो अब अमेरिकन हो चुके हैं और वहां पे उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। कमला हैरिस से लेके सब लोग, जितने लोगों ने भी इलेक्शन लड़ा है यूएस में, सब के सब भले ही वो इंडियन ओरिजिन हो, मतलब कि उनके पूर्वज इंडिया से हो, लेकिन वो अमेरिकन है क्योंकि वो वहां पे पैदा हुए और उन लोग के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है और वो अमेरिका में ही पले बड़े हैं। मैं ये भी बता दूं कि इंडियन ओरिजिन से विवेक करके एक कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी में, जिन्होंने ट्रम्प जी से पहले अपना नाम प्रेसिडेंट के लिए दे दिया था। मतलब कि उन्होंने कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा रिपब्लिकन पार्टी से, लेकिन ट्रम्प के पास ज्यादा समर्थन था, इसीलिए ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े और वही प्रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि वो जीत चुके हैं। और विवेक जो इंडियन ओरिजिन से कैंडिडेट, जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं और वो कहते भी है कि मैं हिंदू चेहरा हूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इंडियन अमेरिकन है वो उनको वोट करे, ताकि रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जो इंडियंस है वो भी रिपब्लिकन पार्टी के तरफ हो जाए, जैसे कि ऋषि सुनाक ने यूके में किया था। मैं ये बता दूं कि ये जो इंडियन ओरिजिन के विवेक है, उनका बोलने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। वो प्योर अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। वो जब भी बोलते हैं तब अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, इसीलिए उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना था, लेकिन ट्रम्प बन गए और उनको पीछे हटा दिया। लेकिन ट्रम्प ने कहा है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वैसे ही ये जो विवेक है इंडियन ओरिजिन के, उनको पद दिया जाएगा सरकार में। इसीलिए विवेक जी ने एक्सपेक्ट ट्वीट करके ट्रम्प जी को शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और उनके साथ एलोन मस्क भी होंगे जो कि विवेक जी का साथ देंगे। अब आगे मैं बता दूं कि जो अमेरिका के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जो वाइफ है वो भी इंडियन ओरिजिन है। मतलब कि उनकी वाइफ के जो माता पिता थे वो इंडिया से थे, लेकिन वो लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए और उन्होंने अभी जो वाइस प्रेसिडेंट, ट्रम्प के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके साथ शादी की है। तो मैं बता दूं कि अमेरिका की जो सेकेंड लेडी होगी वो भी इंडियन होगी। अगली बार बाइडेन सरकार में कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन ये बार ट्रम्प के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी बीवी इंडियन ओरिजिन है। लेकिन हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं वो अमेरिकन है। उनके पूर्वज इंडियन थे लेकिन वो तो अमेरिकन है। वैसे ही हमको भी अगर कोई फॉरेन से यहाँ पे आता है तो ये देखना चाहिए कि क्या वो हमारा नागरिक है। अगर वो हमारा नागरिक है तो उनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है और उनको जीत के मंत्री पद पे बैठने का भी पूरा अधिकार है। हमें उनको स्वीकार करना ही चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।